में नए जो लोग आए उनको मैं बताऊं कि मेरा नाम दिनेश कोटियन है और मैं इस कैंपेन में पिछले 2 साल से हूं, कंपनी 3 साल से है और अभी तक एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो बेसिकली यूएसए से है, ऑरलैंडो से, वो हम फॉलो करते आ रहे हैं। लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन लॉन्च होने से पहले रिकॉर्ड तोड़ दिया है, धमाल कर दिया है। वी आर लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बनने जा रहे हैं क्योंकि वी हैव क्रॉस्ड 1 मिलियन पीपल, 1.3 मिलियन होने जा रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, ये देखते समय बोलते समय लोग, बहुत सारे लोग बोलते थे अच्छा वो वाला, वो इतने सालों से जो चल रही है, सालों से चल नहीं रही है, सालों से वो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, सालों से ब्रिक बाय ब्रिक उसका सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन हो रहा था। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा विजनरी, एक बहुत जबरदस्त आदमी जिसका नाम है मिस्टर एच मुफर्रर सर ने एक चीज सोचा था कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाए, हाँ जी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाए जो कॉन्सेप्ट कॉमन आदमी को लिफ्ट कराए। और ये जो मेजर प्रॉब्लम आते चल रहा है, या फिर एमएलएम इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी, या मतलब इंडस्ट्री में हम लोग जैसे जो लोग आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो, तो वहां पर कैसे नॉर्मल आम आदमी को भी सिचुएशन अप कर सकता है, हम उसके लिए एक ऐसा सिस्टम लाए ताकि वो अंदर आए। मतलब इन इट, व्हेन दे आर इन इट दे आर गोइंग टू विन इट। ये बात कैसे उनके दिमाग में गया और उन्होंने ऐसा एक फॉर्मूला सोचा था तभी कि नहीं भाई, नॉर्मल आदमी भी जो एकदम मार्केटिंग में एकदम निपुण नहीं, एकदम परफेक्ट नहीं है, वो आदमी को भी हमको साथ में लेके चलना है। और डेफिनेटली यही बात को वहां से जब दोहरा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो से उन्होंने अपना जर्नी ऑरलैंडो यूएसए से स्टार्ट किया। और एक थॉट, इवन वेबसाइट तक नहीं था, एक सिर्फ सोच था कि ये कॉमन आदमी को हम कैसे ऊपर लाएं और कैसे आजकल का जो तकलीफ हो रहा है, जैसा नेटवर्क बिल्ड होता है या फिर कुछ भी करता है, टीम बिल्ड होता है, बाद में अचानक कंपनी गायब होती है, बंद लग जाती है, रुक जाती है, या इंटरनली सेटिंग होता है, या कुछ भी होता है, डिस्ट्रस्ट होता है, जो भी चीज होता है, नेगेटिव चीज होता था, उनका सोल्यूशन वो ढूंढने का बात सोचा क्योंकि उनको मालूम था कि कॉमन आदमी जब सिस्टम में आता है तो बहुत परेशान होता है और एक जो पूरा वर्ल्ड का कम्युनिटी को लिफ्ट करना है, ऊपर लेना है, उसके लिए एक सॉल्यूशन था। उनका 2 वर्ड अभी तक भी कायम है जिसके मुझे फक्र है। और वो आदमी जितना अपना, बहुत सारे तकलीफें आए, बहुत सारे हर्डल्स आए, ऑब्स्टेकल्स आए, सब कुछ फेस करके आज हम जो लेवल पे पहुंचे हैं, वो इतना जबरदस्त लेवल क्यों है? जबरदस्त लेवल इसलिए है कि बाकी जो बोलते रहे वो बोलते रहे, जो भोगते रहे वो भोगते रहे, लेकिन हम अपने काम पे एकदम फोकस्ड रहे। आगे भले स्लो हुआ लेकिन बड़ा हुआ, और इतना बड़ा हुआ कि एच मुफर्रर सर खुद कभी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा होगा। उन्होंने खुद मीटिंग में एक बार बताया था कि बॉस, इतना स्पीड, इतना पेस और इतना कंफर्ट और इतना सब सपोर्ट, जितने लोग सिस्टम में आए, जितने ब्रिलियंट फाउंडर सिस्टम में आए, और वो सारे फाउंडर्स मिलके जब भी ये सिस्टम बना और धीरे 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 कारवा बढ़ता गया। और आज मैं बोल सकता हूं कि जब मैं 2 साल पहले जुड़ा था, हमारे पास ऑफिस ही नहीं था, मतलब किसी और के ऑफिस में सीट्स था, 70 सीट्स। अभी हैदराबाद में तो ऑफिस में कोई बोलते बार बार हैदराबाद का ऑफिस क्यों बोलता है? हैदराबाद का ऑफिस इसलिए बोलता हूं कि जब मैं जुड़ा था तभी वो नहीं था। हमको भी एक शॉक मिला था कि ये 5 माले का बिल्डिंग और ये जबरदस्त ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हमको तो सपना लगता था कि आदमी क्या बोल रहा है। और आदमी यूएसए में बैठ के वो खड़ा भी कर दिया, उसमें आदमी को रिक्रूट भी कर दिया, काम भी चालू कर दिया और जोरों जोरों में काम चालू किया। लकी हूं मैं, 2 बार जाके आया और उधर से इंटरेक्शन हुआ और मैं देखा कितना सिस्टमैटिकली, कितना पोलाइटली, कितने अच्छे से उधर काम चल रहा है। और अपना प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोप्राइटरी मतलब हमारा खुद का प्रोडक्ट्स, किससे भीख मांगने को जाना नहीं है, हमने खुद बनाया हुआ प्रोडक्ट्स ही मार्केट में सेल होगा। मतलब ये कैसे होगा? ये ऐसे प्रोडक्ट्स है, मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो इंटरनेट मार्केटिंग के टूल्स है, और ये सारे जो टूल्स है वो इतना जबरदस्त है और उनको मालूम है उसका कॉस्ट कम रहेगा, उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, उसका सिस्टम अलग रहेगा। और ऐसा एक थियरी, ऐसा एक सिस्टम जो आज तक दुनिया में कभी नहीं बना, वो सिस्टम को ला रहे। इसीलिए इतना डिलेड है, क्योंकि इतना फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम ला रहे जो दुनिया में देखा ही नहीं है, मतलब वो सोचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक जितना भी बड़ा बड़ा सिस्टम बना, फेसबुक ये वो तो खुद इंडिविजुअल को कैसे हम लोग उसको मोनेटाइज करेंगे और हम लोग कैसे पैसे बनाएंगे, ओनर्स लोग सोचते थे। ये थोड़ा इन्वर्टेड वे में सोचा कि जितने लोग आते हैं हमारे सिस्टम में, जो यूज करेंगे सिस्टम, जो यूज करके उसमें से कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे और लोगों को कैसे ये प्रोडक्ट प्रेजेंट करेंगे, और ये सेल्फ फंडिंग सिस्टम कैसा होगा, ये सारा बात
जब उन्होंने बोला था तभी थोड़ा बहुत डाउट आता था माइंड में कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, ये लेवल पे पहुंच पाएगा कि नहीं पाएगा। हम लोग तो उसके साथ है, डाउट को क्लियर करते गए और उन्होंने अपना जो ड्रीम था, अपना जो गोल था, अपना जो विजन था, वो को इतना धीरे 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 एक्सपांड किया, क्योंकि उसको डेफिनेटली ऑफिस बोला था, छोटा ऑफिस नहीं दिखता था। सोचो 70-80 आदमी का कैपेसिटी का सिर्फ सीट वाला ऑफिस से डायरेक्ट 5 माले का बिल्डिंग में जाना, मतलब ये बहुत बड़ा सोच है। और हम लोग ने अभी रिसेंटली देखा कि हमको बताया भी नहीं, और दुबई में 1-1.5 साल से जो काम चल रहा है उसका रिजल्ट से आज इतना बड़ा आइकॉनिक बिल्डिंग दुबई में, आइकॉनिक बिल्डिंग मतलब इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, उसने ऑफिस ले लिया। मतलब क्या ऑफिस ही नहीं लिया, पूरा दुबई में आग लगा दिया। देखा है आपने कैंपेन, इसको बोलता है कंपाउंडिंग ब्रांड एडवर्टाइजिंग, मतलब ब्रांडिंग चला इतना जबरदस्त दुबई में। जितने लोगों ने ऑन पैसिव फाउंडर्स देखा है उनके माइंड में रजिस्टर हो चुका है, क्या भाई ये ऑन फाउंडर्स है क्या, अंदर चर्चा चालू हो गया। वहां से लोग भी मेरे को कॉल करते हैं, भाई ये लोगों में देखता था तेरे इसमें, अभी मेरा मैं उतना बड़ा बैनर देखा। ये खुशी की बात है कि बॉस हमारा कंपनी जिसका हम फाउंडर्स है, वो कंपनी के बारे में सामने से लोग अपने को बोलते हैं और बोलता है भाई हमको भी बताओ क्या ये सिस्टम में अभी जितने फाउंडर्स है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जितने फाउंडर्स नहीं है इतने समझ लेना, जिन्होंने आपको इनवाइट किया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $100 मतलब $102 करीब होता है। आप खुद फाउंडर बन सकते हैं, और फाउंडर बनने का मतलब है प्रेस्टिजियस पोजीशन, फाउंडर बनने का मतलब है आपका विश्वास आपने कंपनी में दिया, फाउंडर बनने का मतलब है ये टाइम आ गया है कि बॉस अभी हमारा स्टेप अप होने वाला है। फाउंडर कंपनी लॉन्च होने से पहले इतना सारा चीज और इतना सारा ब्रांडिंग, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट, वो जब बोला करते थे 1.5-2 साल पहले बोलता था कि हम लोग का जब कैंपेन चालू होगा तब आप देखते रहना कि क्या होगा, नेवर द वर्ल्ड हैव सीन, एंड वो खरा उतरा। मतलब वो सच में ऐसा दुबई में हंगामा मचाया। और अभी यहाँ पर हम लोग भी जैसे फाउंडर्स इनिशिएटिव लेके जगह जगह प्रोग्राम करने को जा रहे हैं, आपको जल्दी उसका डिटेल्स भी मिलेगा, कहाँ है, कैसा है, कौन हैंडल कर रहा है, और वो भी बहुत सिस्टमैटिकली एज सर ने उन्हें उधर भी इंटरेस्ट दिया है। उसके बाद खुद कंपनी के तरफ से जब हमारा मीडिया इधर ग्लोर होगा, पूरा इंडिया में धमाल होगा, तभी आप समझोगे कि ऑन पैसिव में क्यों जरूरी था फाउंडर बनने का। मतलब इतना बड़ा सपोर्ट इवन बिफोर द लॉन्च, मतलब अपना लॉन्च नहीं हुआ है उससे पहले कैंपेन क्यों बिल्ड कर रहा है। ये खाली ब्रांड रिकलेक्शन के लिए, ब्रांड बिल्डिंग एक प्रोसेस है, ये एक एक्सरसाइज है जहां पर हम लोग का ब्रांड जब लोगों को समझेगा, और वो आदमी है जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग किया है, और एफिलिएट मार्केटिंग से उनको मालूम है लैंडिंग पेज कैसा होना मांगता है, किधर ऐड जाना मांगता है, कैसे टारगेटेड अपने पास कस्टमर्स आएंगे, हमारे वेबसाइट में कैसे विजिट्स आएंगे, हमारे वेबसाइट में विजिट होने के बाद हमारे वेबसाइट में तो कुछ नहीं है, फिर माल क्या खरीदेंगे बॉस। हमारे वेबसाइट में हमारा खुद का कंपनी का आइटम माल रहेगा, मतलब वो प्रोडक्ट रहेगा, और वो प्रोडक्ट जब भी वहां पर टारगेटेड ट्रैफिक भेजने से, जहां पर जाके समझो आपके नीचे, मैं मांगीराम जी के नीचे हूं और मेरा वेबसाइट में टारगेटेड ट्रैफिक आया और उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टारगेटेड ट्रैफिक मतलब अभी समझो मैं एक ईयरफोन ढूंढ रहा हूं तो मुझे किराने के दुकान में गया तो ईयरफोन शायद नहीं मिलेगा, मैं अगर मोबाइल ढूंढ रहा हूं तो मैं किराने के दुकान में जाएगा। टारगेटेड मतलब मैं कुछ ढूंढ रहा हूं और वहीं पे मुझे भेजा गया और मैं उधर देख रहा हूं और मुझे ये कंपिटिटिव रेट लगा, वैल्यू फॉर मनी लगा, और ये सिस्टम मेरे को इतना अच्छा लगा और मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। मतलब सेल हो गया, और सेल हो गया और बगैर में मुंह खोले, बगैर में कुछ किए, मेरा अगर सेल होता है तो उसका एफिलिएट कमीशन मुझे आता है। ये बहुत बड़ा सिस्टम, सेल्फ फंडिंग सिस्टम उन्होंने बनाया था। स्टार्ट करते समय उन्होंने सोचा था सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करेंगे, मतलब जहां पर प्रोडक्ट दूसरे का होगा दूसरा आईटी कंपनी को प्रोडक्ट बनाने को देगा। ऐसा ही जर्नी स्टार्ट किया था और फॉर्चुनेटली वो कलकत्ता से ही था, लेकिन बात करते करते कारवां बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा टीम और इतना सारे लोग आ गए कि वो बोला कि ये कंपनी को अगर हैंडल करना है तो प्रोडक्ट भी हमारे कंट्रोल में मांगता है। और तभी वो बैंगलोर में स्टार्ट किया और वहां से तो आपको मालूम है हैदराबाद का स्टोरी, अभी जा रहे हैं हम लोग दुबई और वी हैव लाइंड अप आवर प्रोडक्ट्स। और हमारे प्रोडक्ट्स जब भी बात किया, जैसा ओ अकेडमी है, ओ स्टाफ है, ओ कनेक्ट है, दे आर ऑल एट ऑफ द फिनिशिंग लेवल। और आपको मालूम है कि जिस दिन ये प्रोडक्ट मार्केट में उतरता है और उस दिन आप समझोगे जहां पर ऑलरेडी हमारा ब्रांड रेडी है, हमारा लोग रेडी है, लोगों को मालूम है इनका कुछ प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है। और मुझे श्योर है जब भी वो प्रोडक्ट को इंटरनेट में भी, मतलब जहां पे लिंक प्रेस करके वो जो सेलिंग का होगा वो काम भी वो सिस्टम ही करेगा, एआई करेगा। बिकॉज हम लोग पहले से मालूम था कि एआई एज अ टेक्नोलॉजी
बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी। और अगर हम लोग ये एआई टेक्नोलॉजी एफिलिएट मार्केटिंग में अगर यूज करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करने में उसका मदद लेते हैं, तो डेफिनेटली हमको इसका बहुत 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 बड़ा फायदा होगा। और ये अभी आप देखेंगे एज मुफर्रर सर को मैं 2 साल से देखते आ रहा हूं, और अभी जो उनका कॉन्फिडेंस है, अभी उनको पता है कि बॉस वी आर रेडी टू शेक द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट को हिलाने तक का उनका ताकत हो गया है। और जो साथ में इधर मिलकर जो लीडर्स लोग उसको बिल्ड किया है, वहां भी उन लोग भी कॉन्फिडेंट है कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफरेंट। बट नेचुरल वहां पर जो कमिटमेंट साथ हुआ, डेट है थोड़ा पीछे हो गया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन लेट होने के बदले कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाला भी बोलता है भले देर आई दुरुस्त आई, मतलब लेट होने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट, हमारा कैंपेन, हमारा सिस्टम, हमारा जो लेवल है वो काफी ऊपर हो गया, जहां पे हमने कभी सोचा नहीं था। मैं मांगीराम जी को तभी से जानता, और हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तभी हम लोग का डिस्कशन में ऑफिस तक नहीं था। अभी ऑफिस क्या, द मोस्ट टॉलेस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। मतलब ये ग्रोथ है, ये प्लीज आप समझो कि बैक ऑफिस बैकड्रॉप पे बहुत जबरदस्त काम चालू है। दिन रात सोते नहीं वो, क्योंकि वो रहते हैं यूएसए में और उनको पूरा वर्ल्ड संभालना है। और कभी कभी रात को, मुझे मालूम है डिलन सर बोलते हैं कि अभी मेरे साथ अभी 45 मिनट्स बात हुआ, 1 घंटा बात हुआ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कितने लीडर लोग के साथ कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करके, ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके क्या क्या डिसीजन लेना पड़ता होगा, ये सारा काम वो कर रहे हैं। बट नेचुरल हमारे फाउंडर्स को भी मैं सल्यूट करता हूँ। बहुत सारे डेडिकेटेड फाउंडर्स है जो स्टार्ट से है, भले थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन उनका विश्वास अभी के तारीख में इतना जबरदस्त है कि उनको पता है कि भाई कार्यक्रम होगा तो इतना बड़ा होगा, और ये कार्यक्रम होने के बाद और कोई कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज दे नो कि ये एक सेल्फ फंडिंग सिस्टम जब एक बार स्टार्ट होगा, इट इज नॉट ओनली द मनी, बट हमारे पास पावर भी होगा, हमको जोश जुनून पागलपन भी होगा, और हमारा दिल भी थोड़ा सा बड़ा होगा। क्योंकि एनीथिंग एक्सेस जैसा ओब्लेस जैसा कार्यक्रम हम कर सकेगा, हमारे दम पे कर सकेंगे। जो हमारे पास होंगे एक्सेस होगा, और वो सिस्टम के थ्रू जब हम मदद करने को जाएंगे तभी समझेगा कौन है भाई, ये कौन आया है। बोलेगा भाई हम ऑन पैसिव है, हम आपके मदद के लिए आया है। और ऑन पैसिव का एक चीज हमने मदद के, एक मोहल्ला में समझो ओब्लेस का काम कर दिया और उसको हमने मदद कर दिया, तो समझो वो पूरा मोहल्ला वायरल हो गया। वो बार बार पूछेगा कि भाई ये कैसा है, ऑन पैसिव के सिस्टम में कैसा आना है, और वो अंदर जुड़ेंगे। मतलब ये वायरलिटी होने के लिए जो चाहिए, पूरे वर्ल्ड में वायरलिटी होने के लिए जो सिस्टम सक्सेस होने के लिए चाहिए, उसका बेसिक चीज कस्टमर एक्विजिशन हमारे पास ऑलरेडी है। मोर देन 1 मिलियन पीपल ऑलरेडी इन द सिस्टम रेडी टू बाय द प्रोडक्ट्स। उसके अलावा बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग, बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग बोला तो अगर दुबई से स्टार्ट किया तो दुबई में सारे दुनिया के लोग, मतलब सारे बिजनेस पीपल, बिजनेस सेंटर तो वहां पर देते, और क्वालिटी लोग, ऊपर के लेवल के लोग, सारे लोगों ने ऑन पैसिव देखा है। और ऑन पैसिव देख के वो डेफिनेटली एक ब्रांड रिकलेक्शन करके रखते हैं। और सोचो आप नेट पे बैठे और अचानक ऑन पैसिव का ऐड आ गया और ऑन पैसिव देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली क्लिक करेगा, बिकॉज उसको याद आएगा कि बहुत हाँ ऑन पैसिव में इधर इधर देखा था। अभी जो हमारा रीजनल प्रोग्राम्स हो रहा है उसमें भी जब भी लोग आते जाते हैं वो ऑन पैसिव का बैनर देखेगा तो उनको डेफिनेटली समझेगा कि समथिंग बिग इज कमिंग, कुछ बड़ा हो रहा है। और उसके बाद कंपनी के साइड से जो ब्रांडिंग होगा, जैसे उन्होंने बोला था न्यूज़पेपर्स होगा, होर्डिंग होगा, ये होगा, तो आप सोच सकते हैं आज तक के हिस्ट्री में इतना बड़ा कैंपेन और इतना जबरदस्त वे से ब्रांडिंग, दैट टू बिफोर द लॉन्च ऑफ द कंपनी, कभी नहीं हुआ है। तो ये अगर पहली बार होने को जा रहा है तो आप कितना लकी हो कि आप ऑलरेडी फाउंडर्स हो और आपको समझ रहा है कि ऐसा कोई काम एक नॉर्मल आदमी नहीं करेगा। वो आदमी जिसका जबरदस्त विजन है, वो आदमी जिसके पास मालूम है कि मुझे करना है या फिर मरना है, डू और डाई तक का उसने स्टेटमेंट दिया था। और आज से 2 वीडियो से अगर इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट किया है, एंड ही इज रेडी टू रॉक विद अस। तो रॉक विद होम? वी फाउंडर्स, हमारे फाउंडर्स, और वो मिलके पूरे इंटरनेट को हिलाने को जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत फक्र की बात है। और मुझे डेफिनेटली मालूम है कि कई लोगों को मालूम है कि उनका लाइफ चेंज होने वाला है। लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। मैं ऐसा ही हवे में नहीं बोलता हूं, हाँ मैं 6 महीने पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूं, क्योंकि द प्रोग्रेस इज इमिनेंट। मतलब ये प्रोग्रेस दिख रहा है हमारे सामने, स्टेप बाय स्टेप ये हो रहा है। और जो अनाउंसमेंट हो रहा है, जो चीज हो रहा है, जब हम हमारे लोगों को बोल रहे हैं या हमारे लोगों से बाहर सर्कल में बोल रहा है, बोलता है सच्ची में ऐसा हो रहा है क्या, सच्ची में ऑफिस लिया है क्या, सच्ची में इतना बड़ा चीज होगा क्या, इज इट रियली दैट दिस इज गोइंग टू एक्सपैंड लाइक दिस। जब हमको उसको जो लीगल, जो लिटरेट आदमी है, उसको अगर मैं समझाने को जाता तो वो शॉक्ड होता है, तो बोलता है भाई मेरा भी $100 डाल दे भाई, क्या तो अगर इतना बोल रहा है
इतना रिस्क तो लेने का ही है, लेकिन अभी रिस्क का भी नहीं दिखता है, बिकॉज अभी कंपनी के पास इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा स्टोरी, इतना बड़ा पावर, वो सब कुछ दिख रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ टेक ऑफ है। इसलिए ये इंटरेस्ट तो और गर्म हो रहा है। बस हमारे को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है कि कभी होगा, लेकिन आप सोचो अगर इतना ब्रांडिंग करके खर्चा कर रहा है और ऐसे कंपाउंडिंग ब्रांडिंग कर रहा है जो कभी नहीं हुआ है, तो आप सोचो सो मेनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर पुट इन दैट। अगर इतना पैसा डाल रहे हैं तो बराबर उधर एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्लान होगा। डेफिनेटली उनको मालूम है कि ये करने से इतना लोग एक्टिवेट होगा, इतना ब्रांड रिकलेक्शन होगा, हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड सेगमेंट से ऑडियंस आके हमारा जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है वो लेंगे, इतना यकीन है उनको। और इसीलिए वो सिस्टमैटिकली एक भी स्टेप रॉन्ग नहीं जाए, एक भी स्टेप अपना गलत नहीं बैठे, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लेके ये काम को स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। और मुझे मालूम है उनका जो विजन है, उसका जो कन्विक्शन है, वो जो सोच है, वो इतना पावरफुल होते जा रहा है कि जब भी मैं उनको देखता हूं तो मुझे पता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, नॉट ओनली हिम बट द फाउंडर्स अलोंग। जितने भी लोग हम जो मिलके कर रहे हैं, हम लोग एक दिन बहुत फक्र करेंगे कि हमने राइट डिसीजन लिया था। और इतना टाइम होने के बाद, 3 साल होने के बाद भी वी हैव गॉट मोर देन 1 मिलियन ऑफ एक्वायर्ड कस्टमर्स ऑलरेडी, और उसके पीछे इतना बड़ा ब्रांडिंग हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये चीज होने को जा रहा है। मुझे तो बहुत 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 फक्र हो रहा है कि हमने ये डिसीजन लिया था। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये जो उनका जो स्टेप वाइज जो अनाउंसमेंट है और स्टेप वाइज जो एक्टिविटी और स्टेप वाइज जो प्रोग्रेस है, उससे लोगों को यकीन हो गया है कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी विच इज कॉल्ड ऑन पैसिव क्रिएटिंग हवॉक टेक्नोलॉजी कंपनी विच इज ऑन पैसिव, जो खुद का एक प्रोडक्ट का डिवीजन बनाया, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, दुबई में ऑफिस हुआ, ये छोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। और अभी तक हम लॉन्च नहीं हुए। लॉन्च होने से पहले इतना आवाज है, लॉन्च होने से पहले इतना बवाल है। तो आप सोच सकते हो कि जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन बवाल का कमाल भी दिखेगा। और ये जल्द ही दिखने को हमको मालूम है, क्योंकि एक तो चीज एकदम क्लियर है, अगर कोई भी तैयारी होने को जाता है एरिया में, किधर भी समझो फंक्शन है, शादी है, तो जो तैयारी से ही समझता है भाई अभी शादी का दिन नजदीक है। ऐसा ही तैयारी हमारे सिस्टम में हो रहा है, और ऐसा ही तैयारी में से हमको गैस करना है कि हम लोग इतना एक्टिव स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम स्टेप पे पीछे पीछे क्यों कर रहा है। क्योंकि ये अगर स्टेप करके अगर सोचेगा आप अगले साल प्रोग्राम करने का, तो उसका इफेक्ट तो नहीं रहेगा। तो आपको, अगर आप टाइम पूछ रहे हो, डेट पूछ रहे हो, तो आप खुद ही इंटेलिजेंट हो कि इफ इट इज अ रिपीटेटिव प्रोग्राम, घड़ी घड़ी ये हो रहा है, घड़ी घड़ी वो हो रहा है, घड़ी घड़ी हमारा कैंपेन चल रहा है, इतना मैसिव सेल से स्केल से हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है या आइडिया हमारा चल रहा है, इट इज वेरी यूनिक। सबसे पहला तकलीफ यह है कि बिकॉज इट इज यूनिक, यूनिक मतलब अलग, एकदम डिफरेंट है, इसीलिए हमको थोड़ा सा लगता है कि भाई ये तो इजी, ऐसा कर देना मांगता था, वो ऐसा कर देना मांगता था। सजेशंस तो बहुत आते हैं कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना। एक आपको सिंपल समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं एज सर, वो भी सजेशंस वहां से देखते हैं और वो हिसाब से ही स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा लोगों को कि इतना देर रुका, इसीलिए थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप एज अ फाउंडर, आई एम डायरेक्टली डेफिनेटली टेलिंग यू दैट यू विल फील बेटर। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा, और जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपकी आंखों में खुशी का आंसू जरूर रहेंगे, मालूम है। क्योंकि ये एक अलग चीज ही नहीं, ये अलग दुनिया में हम एंटर हो रहे हैं, और वो अलग दुनिया में हमारा कुछ ना कुछ लेवल है, कुछ पोस्ट है, कुछ मतलब फाउंडर्स विल बी डिफरेंट देन नॉर्मल कस्टमर्स और रीसेलर्स, इतना मुझे मालूम है। इसीलिए मैं इतना एक्साइटेड हूं और लोगों को मैं ये बताता हूं कि भाई एज सर का विजन, एज सर के दिमाग और एज सर का जो दिमाग में चल रहा था, उसको मैंने पहले से पकड़ लिया था। डाउट था, वो क्लियर होते गया। अभी विश्वास गारंटेड। इतना मतलब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इतना फोकस किया है वो प्रोजेक्ट पे, और वो प्रोजेक्ट का डिफरेंस आपको ऐसा ही समझता है जहां पे वो जो भी स्टेप लेते हैं। हम तो सोचे थे कि जब दुबई का हमको ऑफिस से दिखाया और दुबई के बुर्ज खलीफा में एड दिखाया, तो मैं बोला एक एड दिखा रहा है कि बुर्ज खलीफा में ऑन पैसिव का एड दिखाया, लेकिन उन्होंने तो बुर्ज खलीफा नहीं, पूरा दुबई में एड दिखाया और उधर ऑफिस भी ले लिया। मतलब ये बहुत, हम लोग जो सोचते हैं वो सोच के 10 गुना आगे वो चल के जाते हैं। आई एम श्योर उनके पास और भी न्यूज है और भी सब कुछ है, जहां पे डेफिनेटली आपके सोच को उड़ा देगा। आप जो सोचे नहीं थी, मैंने जो सोचा नहीं था,
वैसा कुछ दिखाएगा आपको, आप देख के शॉक रह जाओगे। ये ऐश मुफर्रर सर का जर्नी है, साथ में सारे फाउंडर जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने मीटिंग्स किया, वेबिनार किया और इतने सालों से बार बार लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। मैं तो सबको उनको सलाम सल्यूट करता हूं। और टाइम इज नियर, वो तो हमको सबको पता है, सिस्टमेटिक वे से हमको देखना है। और अभी जो इवेंट्स हो रहा है, जो इनिशिएटिव है फ्रॉम अ फाउंडर साइड, उसके बाद इमीडिएटली कंपनी साइड, तो मई के महीने में मुंबई और पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया में जो धमाल होने वाला है, मुझे मालूम है इट विल बी डिफरेंट। और ये धमाल कंटिन्यूस चालू रहेगा। वेर कैंपेन जब चालू रहता है तो नेम जब भी लॉन्च होगा तभी हम लोग का क्या हाल होगा। और एज सर ने बोला था, लॉन्चिंग डेट पे आप देखना, वर्ल्ड माइट हैव नेवर सीन सच अ स्पेक्टेकुलर लॉन्च, मतलब इतना जबरदस्त लॉन्च, जबरदस्त चीज आपने कभी नहीं देखा होगा। वो लेवल पे लॉन्च होगा। उसके बाद आपका लाइफ डेफिनेटली थोड़ा सा ईज होगा, थोड़ा सिंपल होगा, थोड़ा प्राइड रहेगा अपने बात में, और थोड़ा आपका छाती फक्र से ऊपर आएगा और तुम थोड़ा सा प्राउडली चलेगा। ये डेफिनेटली मुझे यकीन है, जो पावर, जोश, जुनून, पागलपन मेरे में आ रहा है, ये सभी वहां से है, आप लोगों से है।